ओमज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज कार्तिक का महीने का 9वां दिन है। तो हम श्रवण कर रहे हैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के प्रकाशित ब्रजमंडल दर्शन पुस्तक से। तो आज हम परिक्रमा करेंगे राधा कुंड से डिग। राधा कुंड से अपनी परिक्रमा जारी रखते हुए हमें कुछ कुछ संकेत मिलने लगे कि हम स्वयं को परिक्रमा की जीवन शैली के अनुरूप ढाल पाए अथवा नहीं। हमारे दल के 2 सदस्यों को डॉक्टरी सहायता लेने के लिए वृंदावन जाना पड़ा। अभी हमारी परिक्रमा के 3 सप्ताह शेष है। इस तपस्या को सहन करने में अक्षम कुछ भक्त यात्रा के बीच से ही वापस लौट गए। हालांकि कुछ नए चेहरे भी परिक्रमा से जुड़े दिखाई दिए। कुल मिलाकर अधिकांश भक्त परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। आज हम डिग तक चलेंगे। कल रात्रि राधा कुंड स्नान के पश्चात कुछ भक्त धीरे धीरे उठे और प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग लिया। वे परिक्रमा में हमारा साथ जुड़ सके, इसलिए हम सामान्य से धीमी गति से चलने लगे। चक्र तीर्थ एवं चक्रेश्वर महादेव मंदिर। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग से होकर हम गोवर्धन गांव तक गए। वहां प्रवेश पर हम दाएं मुड़े और कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ गए। यह क्षेत्र चक्रतीर्थ कहलाता है। चक्रतीर्थ मानसी गंगा के उत्तरी तट पर है। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उस समय सुदर्शन चक्र गिरिराज के ऊपर घूमते हुए अपने प्रचंड ताप द्वारा मूसलाधार वर्षा को सुखा रहा था। 7 दिन चली इस पूरी लीला में सुदर्शन में अपने स्वामी की सेवा की। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उसके स्थान पर रख दिया, सुदर्शन ने उनसे उस स्थान पर निवास करने की अनुमति मांगी। यहाँ चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है। वे 4 क्षेत्रपालों में से एक है जो ब्रजमंडल की रक्षा करने के लिए यहाँ निवास करते हैं। हमने उन्हें प्रणाम किया। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, काम्यवन में कामेश्वर महादेव तथा वृंदावन में गोपेश्वर महादेव अन्य 3 क्षेत्रपाल हैं। सनातन गोस्वामी भजन कुटीर। चक्रतीर्थ महादेव मंदिर के पास ही श्रील सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। अवस्था में भी सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन की बाह्य परिक्रमा 24 मील करते थे। चलते समय वे बारंबार गोवर्धन को एवं मार्ग में मिलने वाले भक्तों को प्रणाम करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले का वेश बनाकर उनके पास आए। दोनों के बीच मधुर वार्ता हुई। सनातन गोस्वामी की आंखों आंसुओं से भरी थी। उन्होंने इस बालक के समक्ष अपनी थकान छिपाने का प्रयास किया। मधुर स्वर में गोपीनाथ ने सनातन से कहा, इस वृद्धावस्था में तुम्हें इतना श्रम नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, कृपया मेरा सुझाव मानिए। सनातन गोस्वामी ने कहा, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तब वह ग्वाला गोवर्धन पर्वत पर चढ़ गया और अपने चरण चिन्हों से अंकित एक गोवर्धन शिला लाया। मधुर वचन बोलते हुए उसने सनातन गोस्वामी से उस शिला को स्वीकार करने के लिए कहा। आज से तुम केवल इस शिला की परिक्रमा करो और तुम्हारा प्रतिदिन परिक्रमा करने का व्रत पूरा हो जाएगा। इसे कहकर उसने सनातन गोस्वामी की कुटीर में यह वह शिला उन्हें दी और अदृश्य हो गया। भक्ति रत्नाकर। आज भी वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में उस शिला की पूजा की जाती है। एक अन्य अवसर पर सनातन गोस्वामी ने गहन विचार करके अपनी भजन कुटीर छोड़ने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वहां बहुत अधिक मच्छर थे। उस समय चक्रेश्वर महादेव एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और उनसे वह स्थान नहीं छोड़ने का निवेदन किया। उन्होंने उस स्थान को मच्छर मुक्त करने का आश्वासन दिया, जिससे सनातन गोस्वामी का भजन निर्बाध चल सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आज भी अन्य स्थानों की तुलना में वह स्थान मच्छरों से मुक्त है। उल्टे गांव चक्रतीर्थ से बाहर आकर हम पुनः परिक्रमा मार्ग पर आ गए। कृष्ण। यह स्थान गोवर्धन पर्वत की दूसरी ओर
सखीस्थली गांव के निकट है। हम दक्षिण दिशा में दान घाटी जंक्शन आने तक चलते रहे और फिर डिग के लिए दाएं मुड़ गए। चलते समय हम कई बार पीछे मुड़कर धीरे धीरे ओझल हो रहे गोवर्धन पर्वत को देखते। वह दृश्य अत्यंत सुंदर एवं रहस्यमय लगता। गोवर्धन भूमि पर मीलों फैला है और उसके ऊपर एक किनारों पर उगे वृक्ष के कारण नील कांति से युक्त दिखता है। शिखर पर गोपाल का प्राचीन मंदिर व्यक्ति के विचारों को उन भक्तिमय लीला की ओर ले जाता है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत के मार्गों को श्री कृष्ण स्मृति से अंकित कर रखा है। गोंठुली ग्राम लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हमने गुंटुली ग्राम में प्रवेश किया। यह दीनबंधु प्रभु के प्रिय स्थलों में से एक है। गुंटली ग्राम गांठ शब्द से आया है। भक्ति रत्नाकर के अनुसार एक बार यहाँ होली खेलते समय राधा कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे थे और गोपियों ने छुपके से दोनों के वस्त्र को बांधकर गांठ लगा दी, मानो वे विवाहित दंपति हो। यह देखकर वे दोनों लज्जित हो उठे और सब गोपियां विनोद में हंसने और तालियां बजाने लगी। एक दूसरे पर रंग उछालने के बाद उन्होंने उनके वस्त्र खोल दिए। गोठली ग्राम के प्रवेश द्वार पर गुलाल कुंड स्थित है। होली के दौरान फेंके गए गुलाल से इस कुंड का जल गुलाबी हो गया और इसे यह नाम प्राप्त हुआ। इस समय हवा में इतना गुलाल फेंका गया था कि वह गुलाबी बादल के समान दिखने लगा। नीचे बैठने पर उस गुलाल ने वहां के प्रत्येक वस्तु पर गुलाबी परत चढ़ा दी। वृक्ष गुलाबी हो गए, पक्षी गुलाबी हो गए और कुंड का जल, लोगों के चेहरे तथा वस्त्र सब गुलाबी हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जब लीलाएं कर रहे थे तब से इस कुंड का नाम गुलाल कुंड है और बसंत ऋतु में यहाँ आज भी होली मनाई जाती है। गोटली ग्राम एक और सुंदर लीला के लिए विख्यात है। रात्रि समय श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदेव मंदिर में ठहरे। इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। उनके मन में गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थित श्री गोपाल के दर्शन की तीव्र उत्कंठा थी, परंतु एक भक्त के भाव में होने के कारण महाप्रभु कभी गोवर्धन पर्वत के ऊपर पैर नहीं रखते। वे उसे श्री कृष्ण से अभिन्न मानते, परंतु गोपाल श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को समझ गए और ऐसी चाल चली जिससे वे महाप्रभु को अपने दर्शन दे सके। उनकी व्यवस्था से एक अफवाह फैल गई कि तुर्की सैनिक गांव पर आक्रमण करने का तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही इकबाल वालों ने यह सुना, उन्होंने तुरंत गोपाल को गोठुली ग्राम में स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके दर्शन हो पाए। कुछ ही समय में गोपाल के स्थानांतरित होने का समाचार महाप्रभु तक पहुंचा और वे उनका दर्शन लेने यहाँ आए। श्री गोपाल के सुंदर रूप का दर्शन करते हुए महाप्रभु दिव्य प्रेम की भावनाओं से पूरी तरह भाव विभोर हो गए और निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करने लगे। वामस्ता वामस्तामरसाक्षस्य भुजदण्डसपातु वः क्रीडाकन्दुकताङ्गेन नीतो गोवर्धनो गिरिः। कमल दल जैसे नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा सदैव तुम्हारी रक्षा करे। अपनी बाईं भुजा से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई खिलौना है। चैतन्य चेतामृत। तब वे कीर्तन एवं नृत्य करने लगे और दिन समाप्त होने तक नहीं रुके। श्री गोपाल के प्रसन्नतार्थ नृत्य करते समय उनका हृदय किन उत्तम भावनाओं से ओतप्रोत था, भला इसे कौन समझ सकता है। 3 दिनों तक यहाँ महाप्रभु ने श्री गोपाल के दर्शन लिए। चौथे दिन गोपाल गोवर्धन के शिखर पर बने अपने मंदिर में लौट गए। यह एकमात्र घटना नहीं थी जब गोपाल अपने दर्शन देने के लिए पर्वत से नीचे उतरे थे। चैतन्य चेतामृत में वर्णन किया गया है कि समय समय पर गोपाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मुसलमानों के आक्रमण की अफवाह फैलाते थे। भाई गोपाल भागे बारे बार, मंदिर छाड़े कुंजे रहे कि ग्रामांतरे। भय गोपाल भागे बारे बारे, मंदिर छाड़े कुंजे रहे कि ग्रामांतरे। मुसलमानों के भय के कारण गोपाल बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान भागते रहे। अपना मंदिर छोड़कर कई बार वे कुंज में रहे और कभी भिन्न भिन्न गांव में। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला। भक्ति रत्नाकर 5वें अध्याय के आरंभ के पुष्टि करता है कि श्री गोपाल 1 महीने तक मथुरा में रहे और इस दौरान श्रील रूप गोस्वामी एवं उनके पार्षद ने आनंद पूर्वक उनके दर्शन लिए। इसी अध्याय में वर्णन मिलता है कि जब राघव पंडित, श्री श्रीनिवास आचार्य तथा नरोत्तम दास ठाकुर ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान घोटुली गए, तब उन्होंने भी वहां श्री गोपाल के दर्शन किए थे। डिग की यात्रा लंबी है।
19 किलोमीटर, परंतु मार्ग में न काटी न कंकर न वालो, हम प्राय पक्की सड़कों पर चल रहे हैं। एक भक्त ने अपने मन की बात कही, क्या ये सड़कें ब्रज का हिस्सा है अथवा इन्हें धाम पर थोपा गया है? निश्चित ही 5,000 वर्ष पूर्व यह ही नहीं था। वास्तव में हमें ऐसी सड़कें अच्छी नहीं लगती। इन पर नंगे पैर चलना बिल्कुल आरामदायक नहीं होता, विशेष तौर पर जब दिन में गर्मी होती है। इन सड़कों पर चलकर लगता है मानो दिल्ली ने ब्रजभूमि में अवतार लिया हो। उसे हमें उस सुकोमल बालों पर चलना भाता है और जिसके ऊपर भगवान तथा उनके ग्वाल मित्र खेला करते थे। कहा जाता है कि 5,000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के समय से लेकर अब तक तीन वस्तुएं ब्रज में नहीं बदली है, ब्रजरज, गोवर्धन पर्वत तथा यमुना नदी। परंतु कलयुग के प्रभाव में अब ये तीनों भी धीरे धीरे हमें कम दिखाई देने लगे हैं। बहज कुछ आगे चलने के बाद गोवर्धन डिग मार्ग पर बहज आया। पहले यह रहेस नाम से जाना जाता था। यहाँ पश्चाताप से भरे इंद्रदेव ने सुरभि के साथ श्री कृष्ण का आश्रय लिया था। यहीं से राजस्थान आरंभ होता है। खैर, हमें सावधान रहना है कि हम ब्रज की अलौकिक भूमि को किसी भौतिक राज्य का क्षेत्र का अंश न माने। हम प्रतिदिन धाम अपराध पढ़ते हैं, उनमें से यह तीसरा है। नाश्ते के लिए हम एक क्षेत्र में रुके, परंतु मैंने देखा कि भक्तगण यथाशीघ्र परिक्रमा जारी रखना चाहते हैं। सूरज ऊपर चढ़ रहा है। वर्ष के इस समय दिन गर्म होते हैं और रात चिलचिलाती सर्द। परिक्रमा के दौरान यह बदलता तापमान कुछ लोगों के लिए एक चुनौती है। कुछ भक्तों को सर्दी जुकाम हुआ, परंतु वे रुके नहीं। प्रतिदिन वृंदावन से एक वाहन आता जाता है, जिससे वरिष्ठ तथा अस्वस्थ भक्तों को लाया ले जा सके, परंतु अधिकांश भक्त पूरी यात्रा में चलने का प्रयत्न करते हैं। गोवर्धन और डिग के बीच में कोई प्रमुख पड़ाव नहीं आया, इसलिए हम अधिकांश समय कीर्तन करते रहे। विभिन्न यात्राओं से आए भक्तों ने बारी बारी से कीर्तन की अगुवाई की। राधा कुंड के बाद सब भक्त अपने शुद्धिकरण का विचार करने लगे। कम से कम वे इस विषय में चर्चाएं तो कर रही हैं। बस कदाचित हम गोवर्धन परिक्रमा अतः एवं अर्धरात्रि राधा कुंड स्नान के दौरान अपनी अनुभूतियों का पुनः अनुभव करने लगे। उनकी छापें अभी भी तरोताजा है। डिग, दीर्घपुर। डिग में पहुंचते ही एक ब्रजवासी लड़के ने, आप लोग डिग पहुंच गए, आपका स्वागत है, कहकर हमारा अभिवंदन किए। बद्रीनाथ जाने के लिए यह स्थान पहला सोपान है। यहाँ मध्य 18वीं सदी में सूरजमल द्वारा बनवाया गया एक विशाल किला गांव के बीचों बीच खड़ा है। डिग अपने महलों के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से गोपाल भवन के लिए, जिसमें 500 फव्वारे हैं। निकटवर्ती भरतपुर के राजा गर्मियां बिताने यहाँ आया करते थे। यद्यपि 1980 से कोई यहाँ नहीं रहा, फिर भी यहाँ की इमारतें तथा 8 एकड़ में फैला परिसर सुंदर एवं सुव्यवस्थित है। हमारे निवास की व्यवस्था एक विद्यालय में हुई। हमारा सामान पहले ही ट्रक से उतारा जा चुका है और हमारे परिक्रमा चौकीदार उनकी चौकसी कर रहे हैं। किराए पर लाए गए सुरक्षा कर्मी पूरा महीना हमारे साथ रहते हैं, जिससे हमारी यात्रा तथा हमारा सामान सुरक्षित रहे। ये सुरक्षा कर्मी परिक्रमा के दौरान हमारे साथ चलते हैं और सामान के ट्रक में चढ़ाए जाने से उसके उतारे जाने तक निगरानी करते हैं। इसके अतिरिक्त वे रात में हमारे आवास को चौकीदारी करते हैं। कई बार मिलते जुलते थे थैले यहाँ वहां होकर हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करते हैं। जैसे जिस थैली को एक ब्रह्मचारी ने अपना समझकर खोला, साड़ियां भरी मिली उसमें उसे साड़ियां भरी मिली। पुरुषों की बाहर खेमों में तथा स्त्रियों की इमारत के भीतर है। डिग का यह विद्यालय खुला तथा स्वच्छ है। परिक्रमा की आवासीय व्यवस्था में आपको विविधताओं का अभाव नहीं दिखाई देगा। कई बार हम सबको शिविर डालकर रहना पड़ता है, परंतु अक्सर यदि हमें रहने के लिए कोई इमारत मिलती है तो हम उसमें स्त्रियों को ठहराते हैं और पुरुष बाहर रहते हैं। कई बार अच्छी बिजली मिलती है तो कई बार मिट्टी के तेल के दिए, कई बार कई बार पानी के नल तो कई बार कुएं। किसी प्रकार विविध परिस्थितियों में समभाव रहा जाए, इसके लिए परिक्रमा के एक आदर्श कार्यक्रम है। मैं देख सकता हूँ परिक्रमा एक आदर्श कार्यक्रम है। मैं देख सकता हूँ कि भक्त इस जीवन शैली की के आदि हो गए हैं और वे अन्य वैष्णव के निकट संत तथा दिव्य कृष्ण कथा के समुद्र में गोते लगाकर संतुष्ट हैं। प्रतिदिन समान आज रात्रि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से संबंधित नाटिका है।
मॉरिशस के सुंदरलाल प्रभु कई बार परिक्रमा पर नाटिका का प्रबंधन करते हैं और अभिनेताओं को यथासंभव अच्छा अभिनय करने से उनकी सहायता करते हैं। वे कहते हैं यह महत्वपूर्ण है कि नाटिका हल्की फुल्की रहे, इससे भक्तों का मनोरंजन हो, परंतु साथ ही हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि इसके माध्यम से उन्हें कोई शिक्षा प्राप्त हो। अब हमारे शरीर को विश्राम देने का समय हो गया और कदाचित हमें श्री कृष्ण का स्वप्न आए। हाल कल हम व्रत से बाहर पग रखे बिना हिमालय की यात्रा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। ब्रजमंडल दर्शन की जय। हरे कृष्णा। कल हम 10वां दिन परिक्रमा करेंगे।